आज मैं आपके साथ एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि असली सच्चाई क्या है? जो चीजें हमारे आसपास दिखती हैं, क्या वही सब कुछ है या फिर कुछ और भी है जो हमारी आंखों से छुपा हुआ है? दरअसल हजारों सालों से दार्शनिक इस बात पर विचार करते आए हैं कि सच्चा रियलिटी क्या है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो चीजें बदलती रहती हैं वो टेम्पररी है और जो हमेशा सेम रहती है वही असली ट्रूथ है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे आप अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सोचिए, आपका शरीर कैसा था 10 साल पहले? बिल्कुल अलग था ना? आज से 10 साल बाद भी अलग होगा। हर दिन आपके शरीर की सेल्स मरती हैं और नई बनती हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हर 7 साल में आपके शरीर की लगभग सभी सेल्स रिप्लेस हो जाती हैं। तो क्या ये शरीर आपकी असली आइडेंटिटी है? अगर ये लगातार बदल रहा है तो ये परमानेंट कैसे हो सकता है? अब पैसे की बात करते हैं। आज आपके पास जो वेल्थ है कल हो भी सकती है और नहीं भी। मार्केट क्रैश हो जाए, बिजनेस फेल हो जाए या फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाए। हिस्ट्री में कितने ही अमीर लोग रातों रात गरीब हो गए हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में कितने मिलियनेयर्स अपनी सारी वेल्थ खो बैठे थे। तो क्या मटेरियल वेल्थ आपकी रियल आइडेंटिटी है? सोशल स्टेटस की बात करें तो ये भी कितनी चेंजेबल है। आज आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, कल प्रमोशन मिल जाए तो डायरेक्टर बन जाएंगे, या फिर जॉब चली जाए तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सोसाइटी में आपकी पोजीशन भी सर्कमस्टेंसेस के साथ बदलती रहती है। कभी कभी तो एक सिंगल इवेंट आपकी पूरी सोशल स्टैंडिंग बदल देती है। तो फिर सवाल यह है कि अगर ये सब चीजें टेम्पररी हैं, तो आपकी परमानेंट आइडेंटिटी क्या है? क्या है वो चीज जो हमेशा सेम रहती है? यहां पर सोल का कॉन्सेप्ट आता है। अब सोल को लेकर अलग अलग रिलीजन्स और फिलॉसफीज में अलग अलग व्यूज हैं, लेकिन एक कॉमन थ्रेड है। सोल वो एसेंस है जो चेंज नहीं होती। ये वो कॉन्शियसनेस है जो आपके अंदर बचपन से लेकर अब तक सेम रही है। जब आप 5 इयर्स के थे तब भी आप मैं कहते थे, आज भी मैं कहते हैं। बॉडी बदली, थॉट्स बदले, एक्सपीरियंसेस बदले, लेकिन ये मैं का फीलिंग सेम रहा। यही तो सोल है, ये अनचेंजिंग अवेयरनेस, ये परमानेंट विटनेस जो सब कुछ देखता रहता है। एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी में इसे आत्मा कहते हैं, ग्रीक फिलॉसफी में इसे साइकी कहते हैं। डिफरेंट नेम्स लेकिन सेम कॉन्सेप्ट। उपनिषद में एक ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये इटर्नल है। प्लेटो भी कहते थे कि सोल इटर्नल है और ये फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड है। ये वो ट्रूथ है जो टाइम और स्पेस से बियॉन्ड है। लेकिन हम क्यों इन टेम्पररी चीज़ों में अपनी आइडेंटिटी ढूंढते रहते हैं? क्योंकि ये आसान है। बॉडी दिखती है, पैसा काउंट कर सकते हैं, स्टेटस मेजर कर सकते हैं, लेकिन सोल को तो फील करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ये एक इनर जर्नी है जिसमें पेशेंस और प्रैक्टिस चाहिए। ये जो कांस्टेंट अवेयरनेस है, ये जो अनचेंजिंग ऑब्जर्वर है आपके अंदर, वही आपकी रियल आइडेंटिटी है। जब आप हैप्पी हैं तो ये देखता है, जब सैड है तो भी ये देखता है। इमोशंस चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये ऑब्जर्वर सेम रहता है। ये वो साइलेंट विटनेस है जो आपके सभी एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करता रहता है। मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू हम इस अनचेंजिंग ट्रूथ को रियलाइज कर सकते हैं। जब आप क्वाइटली बैठकर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि थॉट्स आते जाते रहते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो कांस्टेंट है। ये एक प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है जो आपकी पूरी पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है। ये रियलाइजेशन लाइफ चेंजिंग होती है। यहां पर सोल का कॉन्सेप्ट आता है। अब सोल को लेकर अलग अलग रिलीजन्स और फिलॉसफीज में अलग अलग व्यूज हैं, लेकिन एक कॉमन थ्रेड है। सोल वो एसेंस है जो चेंज नहीं होती। ये वो कॉन्शियसनेस है जो आपके अंदर बचपन से लेकर अब तक सेम रही है। जब आप 5 इयर्स के थे तब भी आप मैं कहते थे, आज भी मैं कहते हैं। बॉडी बदली, थॉट्स बदले, एक्सपीरियंसेस बदले, लेकिन ये मैं का फीलिंग सेम रहा। यही तो सोल है, ये अनचेंजिंग अवेयरनेस, ये परमानेंट विटनेस जो सब कुछ देखता रहता है। एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी में इसे आत्मा कहते हैं, ग्रीक फिलॉसफी में इसे साइकी कहते हैं। डिफरेंट नेम्स लेकिन सेम कॉन्सेप्ट। उपनिषद में एक ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, ये इटर्नल है। प्लेटो भी कहते थे कि सोल इटर्नल है और ये फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड है। ये वो ट्रूथ है जो टाइम और स्पेस से बियॉन्ड है। लेकिन हम क्यों इन टेम्परेरी चीज़ों में अपनी आइडेंटिटी ढूंढते रहते हैं? क्योंकि ये आसान है। बॉडी दिखती है, पैसा काउंट कर सकते हैं, स्टेटस मेजर कर सकते हैं, लेकिन सोल को तो फील करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ये एक इनर जर्नी है जिसमें पेशेंस और प्रैक्टिस चाहिए।
ये जो कांस्टेंट अवेयरनेस है, ये जो अनचेंजिंग ऑब्जर्वर है आपके अंदर, वही आपकी रियल आइडेंटिटी है। जब आप हैप्पी हैं तो ये देखता है, जब सैड है तब भी ये देखता है। इमोशंस चेंज होते रहते हैं लेकिन ये ऑब्जर्वर सेम रहता है। ये वो साइलेंट विटनेस है जो आपके सभी एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करता रहता है। मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू हम इस अनचेंजिंग ट्रूथ को रियलाइज कर सकते हैं। जब आप क्वाइटली बैठकर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि थॉट्स आते जाते रहते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो कांस्टेंट है। ये एक प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है जो आपकी पूरी पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है। ये रियलाइजेशन लाइफ चेंजिंग होती है। जब आप समझ जाते हैं कि आपकी रियल आइडेंटिटी ये टेम्परेरी चीज़ों में नहीं है तो आप उनसे अटैच नहीं रहते, बॉडी की एजिंग से परेशान नहीं होते, वेल्थ के अप्स एंड डाउन से डिस्टर्ब नहीं होते, सोशल स्टेटस के चेंजेस से अफेक्टेड नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन चीज़ों को इग्नोर कर दें। बॉडी की केयर करनी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी चाहिए, लेकिन ये सब करते समय ये याद रखना चाहिए कि ये सब टेम्पररी है और आपकी रियल आइडेंटिटी इससे कहीं डीपर है। जब आप इस अनचेंजिंग ट्रुथ को रियलाइज करते हैं तो आपको एक अलग ही पीस मिलती है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, आपका कोर एसेंस सेफ है, परमानेंट है, अनचेंजेबल है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर आप अपनी पूरी लाइफ बिल्ड कर सकते हैं। यही है वो फिलॉसफिकल ट्रुथ जो सेंचुरी से सीकर्स को इंस्पायर करती आई है। ये जर्नी इजी नहीं है, लेकिन जो इसे एक्सपीरियंस करते हैं उनकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि रियल हैप्पीनेस एक्सटर्नल चीज़ों में नहीं बल्कि इस इनर अनचेंजिंग ट्रुथ में है। और ये ट्रुथ हमेशा आपके साथ है, बस इसे रिकॉग्नाइज करना है।